जश्न। जी हाँ, जब पुलिस को मालूम हुआ कि 4 साल आयत फातिमा का बर्थडे है तो पुलिस रेड जोन में केक लेकर आयत फातिमा के घर पहुंची और बच्ची के हाथों को पहले सैनिटाइज करवाया और उसके बाद उस बच्ची से उस बर्थडे केक को कटवाया। पुलिस ने बच्ची की यौम पैदाइश पर गाड़ियों में गुब्बारे लगाकर उसके लिए बाकायदा सायरन बजाया, उसे चॉकलेट दी, बिस्कुट दिया और इस तरह पुलिस ने 4 साल आयत फातिमा के बर्थडे की खुशियों को दोबारा कर दिया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. आयत फातिमा आयत आत्मा। आपका जन्मदिन है? बोलिए। हाँ। कौन केक लेके आया था? वो अंकल भाई। कौन अंकल? वो नहीं ना, कौन है वो अंकल बताइए तो। पुलिस। पुलिस लेके आई थी? हाँ। अच्छा, कैसे बनाया केक? क्या बोला आपको? हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, और क्या क्या दिया? उसने कहा केक ऐसे काटो, फिर उसने कहा हमें काट दो। और क्या दिया आपको? गिफ्ट दिया? हाँ। क्या दिया? चॉकलेट। चॉकलेट। मुन्ना जी ने बताया कि मेरी बिटिया का बर्थडे है। रेड जोन एरिया होने की वजह से इनकी बिटिया का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम पुलिस प्रशासन द्वारा जी बिटिया को बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक और पुलिस प्रशासन द्वारा सेलिब्रेट किया गया। आप लोगों ने गिफ्ट भी दी बच्चे को? हाँ, बच्चों को केक और चॉकलेट वगैरह गिफ्ट किया गया, जिससे बच्ची प्रोत्साहित हुई और समाज के लिए कोरोना वायरस के लिए एक बहुत बड़ा तजुर्बा भी रहा। और लोगों के लिए सबसे बड़ी सांप्रदायिक ये बात रही कि हम लोगों को एक दूसरे से कोरोना से कैसे बचत करना है। और मुन्ना जी ने जैसा कि कहा कि सर हम किस तरीके से बर्थडे मनाएं, उस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा ने एक दूसरे की मदद किया। बेंगलुरु के नागवार इलाके में खामोश तरीके से ज़रूरतमंदों की मदद की जा रही है। लॉकडाउन से परेशान गरीब और मिडिल क्लास ख़ानदानों तक इलाके की कॉरपोरेटर इरशाद बेगम, समाजी कारकुन कलीम पाशा घर घर पहुंचकर राशन किट्स तकसीम कर रहे हैं। समाजी कारकुन कलीम पाशा ने इस मौके पर कहा कि भीड़ इकट्ठा करने के बजाय वो और उनकी टीम घर घर पहुंचकर ज़रूरतमंद ख़ानदानों में ये राशन पहुंचा रही हैं। अब तक 5000 ख़ानदानों में अनाज के किट्स तकसीम कर दिए गए हैं। इकट्ठा भीड़ करके दे रहे थे तो उसके अंदर समझ में नहीं आ रहा था किसको किसका हक कौन लेके जा रहा है। तो इसकी वजह से अभी तय किए हैं कि हर घर घर जाकर उनको ज़रूरतमंद तक ज़रूरत उसकी पहुंचाएं। तो हमारा यही एक मकसद है ताकि वो लोगों को तक उनकी चीज़ उनका हक पहुंचे। लगातार लॉकडाउन की वजह से वादी कश्मीर में तकरीबन हर शोबा मुतासिर है। इसमें फूलों का बिजनेस भी शामिल है। नर्सरी मालकीन को इस मरतबा मौसमी पौधों को फेंकना तक पड़ा। अगर सूरत हाल में बेहतरी नहीं आती है तो नर्सरियों में काम करने वाले बेशतर अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये खास रिपोर्ट। रियाज अहमद वादी कश्मीर की मशहूर नर्सरी के मालिक हैं। वो पूरी वादी में फूलों के पौधे सप्लाई करते हैं। रियाज अहमद लॉकडाउन की वजह से उनके बिजनेस को हो रहे नुकसान पर बेहद मायूस हैं, बेहद दिल बर्दाश्ता है। फूलों के पौधे लगाने का अहम सीजन मार्च और अप्रैल होता है। रियाज अहमद के जैसे बिजनेसमैन न सिर्फ घर में उगाए गए फूलों के पौधे रखते हैं बल्कि बैरूनी रियासतों से दरामद भी करते हैं। लेकिन लॉकडाउन ने रियाज अहमद को तमाम तर सीजनल पौधे फेंकने पर मजबूर कर दिया। रियाज का कहना यही है कि इस साल उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता साल अगस्त के बाद पैदाशुदा हालात ने उनके बिजनेस को बेहद मुतासिर किया था। ताहम उन्हें उम्मीद थी कि वो इस सीजन में नुकसानात की भरपाई कर पाएंगे, लेकिन अब इनकी परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं। तो इससे जो हम बंद रहा, इससे हमारा काफ़ी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। जो हमारा सीजनल है वो फेंकना पड़ा, तो इससे हमारा बहुत माली नुकसान हो गया है। बाद हमारा नवंबर में सीज़न होता है उस सीडलिंग का, उसमें भी बर्फ़बारी हुई यहाँ से, उसमें भी नुकसान होगा। अब सोच रहे थे कि हम इसमें अभी मार्च में ये रिकवर करेंगे, लेकिन अभी ये हो गया अचानक से ही, तो इससे बहुत हमारा नुकसान हो गया। और जितना लास्ट ईयर हमारा इस टाइम में सेल हुआ उस मतलब 100% में से 25% अभी सेल हुआ है।
तो बाकी तो ये सीजनल है, सारा फेंकना पड़ा जो हमारा सीजनल है। रियाज की नर्सरी से 1 दर्जन से ज्यादा अफराद का रोजगार जुड़ा हुआ है। इन मुलाजमीन ने खदशा जाहिर किया कि अगर हालात में जल्द सुधार नहीं आया तो वो अपने रोजगार तक से ही महरूम हो सकते हैं। इन्हीं वर्करों की काविशों से ये रंग बिरंगे पौधे मार्केट में दस्तयाब होते हैं। सुबह से शाम तक इसी पर खड़े रहते हैं, फिर उम्मीद होता है कुछ चलेगा, थोड़ा हमारा घर भी चलता है। जैसे हम 10 या 15 आदमी काम करते हैं, हमारा घर भी चलता है। तो जब यहाँ कुछ आएगा नहीं तो हमारा घर भी कैसे चलेगा। तो यही है, हमारी भी उम्मीद इसी पर होती है, हमारा घर भी होता है। तो इस साल आगे क्या उम्मीद है सर? उम्मीद है अब कुछ सरकार अगर करेगी, कुछ गवर्नमेंट करेगी तो थोड़ा हो जाएगा। जिस हिसाब से चल रहा है तो मुश्किल है, ऐसे क्या बनेगा अगर ऐसे ही रहेगा हालात। तो हमारा काम पूरा बैठ गया, नवंबर में भी नहीं चला, पिछले साल भी हो गया ऐसे ही, थोड़ा हो गया। तो इस साल तो पूरा ही बैठ गया। अब ऐसे अगर रहेगा क्या बनेगा फिर। यकीनन लॉकडाउन ने मुख्तलिफ शोबों की रफ्तार धीमी कर दी है, ताहम जिस मकसद के लिए ऐसा किया गया उसकी अहमियत और इफादियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इंतजामिया को मुतासरीन की मुश्किलात कम करने के लिए बाज़ाबातकारी की पॉलिसी वज़ा करने की बेहद जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। नाज़रीन, आखिर में हम आपको छोड़ जाते हैं शायरा मोनिका सिंह के इस पैगाम के साथ, जो कि कहती हैं कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है। आदाब। हादसों से मुलाकात करते हैं हम, यूं कोरोना पे भी मात करते हैं हम। आप घर में रहो और सुरक्षित रहो, इसलिए काम दिन रात करते हैं हम। कोई कोविड कोरोना से घबराए ना, ऐसे दुश्मन से 2 हाथ करते हैं हम। लॉकडाउन से हमने दिया है जवाब, यूं कोरोना पे आघात करते हैं हम। अपना हो या पराया हो कोई मरीज, बस दुआओं की बरसात करते हैं हम। हादसों से मुलाकात करते हैं हम, यूं कोरोना पे भी मात करते